हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एचपीवी के ऊपर पूरी जानकारी हमने अपने एक पिछले वीडियो में दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ही शेयर कर रही हूँ। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एचपीवी क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के लगभग मोर देन 30 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं और इन स्ट्रेन्स की वजह से इस वायरस की वजह से ही बहुत सारे कैंसर्स होने की संभावना है। सर्वाइकल कैंसर जिसमें से मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। और मैं आपको बता दूं, एचपीवी के ऊपर इतनी जानकारी देने के पीछे वजह और कारण ये है कि अभी इंडिया में प्रपोज्ड हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं 9 से 14 वर्ष के उम्र के, उन सभी को एचपीवी वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी है, यानी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर ये वैक्सीन क्या होती है, कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल है इंडिया में, यूएसए में, वो वैक्सीन्स कितने शॉट्स उसके लगते हैं, कितने उम्र तक के बच्चों को लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। और एचपीवी से जुड़ी और सभी जानकारी के लिए आप लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहे हैं आपसे, उस लिंक पे विजिट करेंगे तो आपको एचपीवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एचपीवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो इसमें मैं वैक्सीन की बात करने वाली हूँ वो है गार्डेसिल 9। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन और दवा दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन किसी भी तरह से ये नहीं क्लेम कर रहा है कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्या पहले से है या किसी भी प्रकार की कैंसर जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हुआ है, तो उस जेनाइटल वार्ड्स हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल इन्फेक्शन या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन कुछ भी है, वेजाइनल कैंसर, ये सारी चीज़ें ये ठीक करने का दावा नहीं करता है, प्रिवेंट करने का दावा करता है। प्रिवेंशन मतलब कि पेशेंट में अगर ये वैक्सीन लगी हुई है तो अगर पेशेंट में भविष्य में कभी भी ये वायरस पेशेंट की बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट है तो वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे, जो कि फर्दर आगे चल के किसी भी तरह के कैंसर में डेवलप होगा। तो अब इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, हर वैक्सीन अलग अलग स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव है, तो वो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो वैक्सीन की हम बात करने वाले हैं वो है गार्डेसिल 9। तो गार्डेसिल 9 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये वैक्सीनेशन लेने के बाद ये वैक्सीन लगभग 6 साल तक इफ़ेक्टिव रहती है। इस वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो 2017 में ये सबसे पहली अप्रूवल इसको मिला था और ये यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ की जाने वाली सिर्फ एकमात्र वैक्सीन है जो यूएस में यूज़ की जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये किस किस स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा HPV 16 और HPV 18, तो इसके लिए इफेक्टिव है। और ये HPV 16 और HPV 18, HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये इसकी 60 म्यूटेशन होने की वजह से इसके वेरिएंट्स चेंज होते हैं, स्ट्रेन्स चेंज होते हैं, जैसे कि कोरोना के केस में आपने देखा ही है। तो 70% सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है और मोर देन 90% ये स्ट्रेन जो होता है एनल कैंसर कॉज करता है। तो यानी कि इस वैक्सीन को लेने से ये दोनों कैंसर के फॉर्म्स जो होते हैं ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ और भी अदर कैंसर्स HPV 16 और 18 और भी अदर कैंसर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या थ्रोट्स या जेनाइटल में पहुंच जाता है, उसको भी ये वो कैंसर्स भी इसी स्ट्रेन्स की वजह से होते हैं और ये गार्डेसिल 9 उन कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकती है। आगे चलते हैं। HPV 31, 33, 45, 52 एंड 58, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ये 20% केसेस में सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, मोर देन 80%, 70% केसेस 16 और 18 के हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेन्स हैं 31, 33, 45, 52 एंड 58 ये 20% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। HPV 6 एंड 11 की बात करूं तो 90% जेनाइटल वार्ड्स कॉज करता है,
ये केस अगर कोई केस आता है तो HPV 6 और 11 जेनाइटल वार्ड्स के लिए, तो ये वेरिएंट, ये स्ट्रेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनाइटल वार्ड्स किसी तरह का कैंसर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये इन्फेक्टिव होता है। फिर अब हम अगली वैक्सीन की बात करते हैं। तो अगली वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो वो है गार्डेसिल। तो गार्डेसिल की अगर मैं बात करूँ तो गार्डेसिल 9 जो है सिर्फ 6 साल तक इफेक्टिव है, लेकिन वही गार्डेसिल जो है ये 10 से ज़्यादा साल तक भी इफेक्टिव रह सकती है लोगों में। अब इसमें क्या होता है, इसको फेडरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2006 में इस ड्रग को अप्रूव किया, इस वैक्सीन को अप्रूव किया था। और ये वैक्सीन जो है HPV स्ट्रेन 6 और 11 के लिए इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ 6 और 11 आपको पता है ये जेनाइटल वॉर्ड कॉज करता है। 20% केस ऑफ जेनाइटल वॉर्ड्स इसी के होते हैं। और साथ ही साथ 16 और 18 ये स्ट्रेन्स मोर देन 70% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर और 80% एनल कैंसर और अदर कैंसर्स जो थ्रोट या जेनाइटल्स में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये गार्डेसिल 9 इस कैंसर को प्रिवेंट करता है। फिर एक वैक्सीन है सर्वेरिक्स। तो सर्वेरिक्स क्या होता है, ये भी 10 साल से ज़्यादा तक के लिए इफ़ेक्टिव होती है ये वैक्सीन कौन कौन स्ट्रेन्स में ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो देख लेते हैं। एफडीए ने इसको 2009 में अप्रूवल दिया था। और ये 16 और 18 HPV 16 और 18 जो कि फिर से आपको बताएं 70% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर का यही वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। देखिए अब इसके बाद जो अगला सवाल आता है कि इस वैक्सीन को देने की सही उम्र क्या होती है। देखिए उम्र की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा जब वो सेक्सुअली एक्टिव होने वाला होता है, जब उससे पहले ही ये वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही इस वैक्सीनेशन को करवाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रपोजल है 9 से 15 वर्ष तक की सभी बच्चियों में ये वैक्सीन लगवानी अनिवार्य है, वैक्सीनेशन पूरा करना है। तो अब इस हर उम्र में अलग अलग शॉट होते हैं, तो आइए उस शॉट्स की बात कर ले। हालांकि पहले तो ये 9 से 15 तक ही है, लेकिन एफडीए ने फर्दर रिसर्च के बाद उम्र सीमा बढ़ा के 26 से 45 वर्ष तक के उम्र का भी एक विंडो बनाया है, इस एज में भी पेशेंट को वैक्सीनेशन दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई पहले से इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक उन्हें HIV का इन्फेक्शन है या कुछ भी, तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। और पहले से सेक्सुअली एक्टिव है और किसी तरह से HPV इन्फेक्शन हो चुका है तो भी ये वैक्सीन काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एज की बात बता देते हैं। तो जनरली 9 वर्ष से अधिक जो हो चुके होते हैं जो बच्चे, उनको ये वैक्सीन दी जाती है। और 9 वर्ष से अधिक के बच्चों को 2 शॉट्स में ये वैक्सीन दी जाती है। पहली शॉट्स के बाद 6 महीने के अंदर दूसरा शॉट इस वैक्सीन का दे दिया जाता है। फिर आइए बात करते हैं, और अगर 9 वर्ष यानी, और जनरली जो प्रेफरेबल एज होती है 11 से 12 वर्ष के बीच में दे देते हैं। फिर उसके बाद जो अडल्ट होते हैं यानी कि 26 वर्ष तक हो चुके हैं, 26 वर्ष के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन की 3 शॉट दी जाती है। 3 शॉट मतलब पहली शॉट दी जाती है, फिर दूसरी शॉट दी जाती है 6 महीने में, और तीसरी शॉट 12 महीने के अंदर दी जाती है। फिर आ जाते हैं 48 साल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2018 में एफडीए ने फर्दर रिसर्च के बाद एक विंडो और बनाई जिसमें 26 से 48 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ठीक है, एज रेंज बढ़ा दी तो हर एज रेंज में, और इस रेंज में 3 शॉट ही लगने होते हैं। यानी कि अगर 9 से 11, 12, 15 तक के हैं तो उनको लगेगी कितनी शॉट, 2 शॉट। बाकी उससे अधिक एज के हैं तो उनको 3 शॉट ऑफ वैक्सीनेशन लगती है। फिर अब देखिए वैक्सीनेशन है, वैक्सीन कोई भी हो, लगने के बाद थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने को मिलते हैं। तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जहां इंजेक्शन लग रहा है उस जगह पे हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंजेक्शन जहाँ लग रहा है उस एरिया पे हल्की सी रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देती हूँ। यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो आप हमारे उस चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है। फिर दूसरी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। चैनल पे
सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड सारी जानकारी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। जॉइंट पेन हो सकता है इंजेक्शन लेने, वैक्सीनेशन लेने के बाद। और क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, डिजीनेस यानी थोड़ी बहुत चक्कर आ सकता है। और क्या हो सकता है, नौसिया हो सकता है। नौसिया मतलब उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अच्छा देखिए, वैक्सीनेशन काम कैसे करती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद होती है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कभी भी वायरस बॉडी में एंटर किया, तो वायरस एंटर किया है तो इन्फेक्शन करेगा, तो एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन को पहले से ही ख़त्म कर देगी, इन्फेक्शन नहीं होने देगी। तो ये हो गया हमारा HPV वैक्सीन। मैंने आपको वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन सी हैं, वो आपको नाम बता दिए। अब उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे और आपको भी अब पूरी जानकारी हो चुकी है कितने वर्ष में लेना है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, विजाइनल कैंसर के केसेस होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स के भी इन्फेक्शन, थ्रोट में भी जो वॉर्ड्स होते हैं, थ्रोट कैंसर वगैरह के भी कभी कभी मोस्टली कॉसेज एंथ्रोटेक्टिक सिक्स की वजह से भी होता है। तो अगर ये आपको जानकारी होगी तो ये सारी चीज़ों से एक बार प्रिवेंशन हो सकता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन आप दे सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।